हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18, 19 और 20 जुलाई को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फुल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो उर्सुला ऑन डेर लेयन को। तो यूरोपीय आयोग है, इसकी रीइलेक्ट हुई है अध्यक्ष उर्सुला ऑन डेर लेयन, तो 5 साल के लिए रीइलेक्ट हुई है। यूरोपीय ग्रीन डील ये 2025 तक ही यूरोप को जलवायु तटस्थ महाद्वीप बनाने के लिए हुई है, तो 2050 तक है। इसके अंदर 745 टोटल सदस्य देश हैं। रॉबर्ट मेट्सला कौन है? तो यूरोपीय आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष है। एन कोटेश्वर ये मणिपुर के पहले न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। नाटो के नए महासचिव मार्क रूटो बने हैं। WTO के अध्यक्ष नागोजी ओंकादइवेला है और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है अजय भंगा, तो इनका नाम है वो याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो मॉरिशस के अंदर। तो भारत का पहला जन औषधि पहल शामिल की गई है और ये पहला देश बन गया है मॉरिशस। एस जयशंकर जो कि वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं, उनके द्वारा ही विदेश के अंदर ये जन औषधि केंद्र है ये खोला गया है और इससे मेडी क्लिनिक परियोजना उनकी शुरुआत की गई है। मैत्री उद्यान, तो मैत्री उद्यान है ये भी पोर्ट लुइस के अंदर शुरू की गई है। विश्व हिंदू सचिवालय है ये कहाँ पे है? तो पोर्ट लुइस के अंदर है और पोर्ट लुइस है ये मॉरिशस की राजधानी है, तो यहाँ पर विश्व हिंदी है इसका सचिवालय भी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 35 यूरोपीय देशों के लिए ही वीजा मुक्त नीति किसने लॉन्च की है? तो बेलारूस ने। तो बेलारूस है ये 35 यूरोपीय देशों को ही वीजा फ्री नीति लॉन्च की है। 30 दिन तक यहाँ पर रह सकते हैं। अच्छे पड़ोसी व खुलेपन नीति के तहत ही ये जो पहल शुरू की गई है। और आरक्षण के विरोध में हिंसक प्रदर्शन हाल में कहाँ पे हो रहे हैं? तो बांग्लादेश में। बेलारूस है ये SCO का 10वां सदस्य देश बना है और बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। तो मिन्स्क है ये यहाँ की राजधानी है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो सर के द्वारा ही 18 जुलाई को सर के बर्थडे पे जनवरी से जून तक के जो करंट अफेयर्स प्लस में ललन टॉप क्वेश्चन करवाई गई है, तो वो क्लास है वो भी मैंने करवा दी है। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर उसको PDF वो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसकी करंट अफेयर्स की जो PDF है वो पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन का टीकाकरण शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो कोटे डी आइवर है। तो R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन है ये मलेरिया की वैक्सीन है। सीरम इंस्टीट्यूट तथा ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये निर्माण किया गया है और ये शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश है वो कोटे डी आइवर बन गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। मलेरिया ने अपने राष्ट्रीय पशु की 150 संख्या रहने पर उसे विलुप्ति के कगार पर ही घोषित किया गया है। मलेशिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। तो मलयम टाइगर मलेशिया देश का राष्ट्रीय पशु है, राष्ट्रीय प्रतीक है। वर्तमान में 150 जो बाघ है वो विलुप्ति के कगार पर घोषित कर दिया गया है और ये अवैध शिकार के कारण ही इनको विलुप्ति के कगार पर घोषित किया गया है। मेथरा टाइग्रिस मेलासिस ये पूरे विश्व के अंदर ही ये बाघ है इस नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरो सेंटर का चक्कर लगाती है, इस संबंध में किसने अध्ययन प्रकाशित किया है? तो नासा। तो नासा के द्वारा ये अध्ययन किया गया है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर नहीं बल्कि बैरो सेंटर है उसके मध्य चक्कर लगाती है। तो ये नासा है ये USA की अंतरिक्ष एजेंसी है, इसके द्वारा ही ये जानकारी है वो प्रोवाइड की गई, प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 17 जुलाई को। उद्देश्य है सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। इनको 1993 में ही नोबेल पुरस्कार दिया गया है और ये भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया गया था। पहली बार फुटबॉल दिवस 25 मई को मनाया गया है। आलू दिवस 30 मई को और मरखोर दिवस है ये 24 मई को मनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी फ्री क्लिनिक नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो हरियाणा के फरीदाबाद में। और हरियाणा के वर्तमान में CM कौन है? तो नायब सिंह सैनी है। और महामारी की तैयारी में ही नवाचार व अनुसंधान को बढ़ावा देना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। यूनेस्को के विश्व धरोहर युवा पेशेवर मंच 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में। और यूनेस्को का 46वां सत्र है जो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है।
और थीम है 21वीं सदी में विश्व धरोहर एंड युवा, ये इस बार की थीम है। और यूनेस्को का 45 व 70 है, ये रियाद के अंदर हुआ था, जिसमें भारत के 2 स्थल हैं, इनको यूनेस्को में शामिल किया गया था। शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है और होयलेश्वर मंदिर ये कर्नाटक के अंदर है, तो इन दोनों को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, एक ही दिन में 11 लाख पेड़ लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इंदौर ने। तो एक दिन में 11 लाख पेड़ बनाने का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो इंदौर ने बनाया है। तो 5 जून 2024 को ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ये इंदौर के द्वारा बनाया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, अस्मिता परियोजना किसने लॉन्च की है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो शिक्षा मंत्रालय तथा यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, इसके द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, सेनी पोर्टल। भारतीय भाषा साहित्य को समृद्ध बनाना है इनका प्रमुख उद्देश्य है। और ये जो परियोजना है ये शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम 1 का संबंध किससे है? तो ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा लॉन्च किया गया है। टीम वॉकर ये द प्रीजर ऑफ भोपाल, और पावर विजन ये एस सुब्रमण्यम की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, चांदपुरी वायरस संक्रमण के कारण ही बच्चों की मौत कहाँ पे हुई है? तो गुजरात के अंदर। तो ये गुजरात के अंदर ही बुखार, फ्लू, इन्फ्लेटाइम, दिमाग की परतों में सूजन, ये सब बीमारी है, ये गुजरात के अंदर हाल में देखा गया है, जिससे बच्चों की मौत हो यहाँ पर हो रही है। तो मच्छर एंड सैंड फ्लाई जो रैबिडो विरेंडो वायरस है, ये परिवार का ही है, इससे यहाँ पे बच्चों के अंदर मौतें हैं वो बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वार्षिक कट्टारगमा ऐसाला उत्सव कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो श्रीलंका में। तो 500 किलोमीटर लंबी पदयात्रा है, देवता स्कंद संबंधी है, और ये उत्सव है ये श्रीलंका में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 किसने लॉन्च किया है? तो गृह मंत्रालय ने। गृह मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? अमित शाह हैं, और ये ड्रग कंट्रोल करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है राष्ट्रीय नारकोटिक्स का। और ये मानस 1933 है, ये लॉन्च किया गया है गृह मंत्रालय के द्वारा, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, वर्ल्ड एटलस की दुनिया की टॉप 5 कोयला खादानों की सूची में शामिल भारतीय कोयला खादान है गेवरा और कुसमुंडा कहाँ पे स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के अंदर स्थित है। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, आईसीसी का वार्षिक सम्मेलन कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो कोलंबो के अंदर। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, तो इसका वार्षिक सम्मेलन है कोलंबो के अंदर हुआ है। और थीम क्या है? तो LA28, तो LA का मतलब लॉस एंजल्स 28, ये इस बार की थीम है। और दुबई के अंदर ही जो आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर है, और यहाँ पर ही COP28 है, इसका भी आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विशाखापट्टनम में ही आयोजित फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में किसे पूर्वी बेड़े के सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला है? तो INS दिल्ली को। तो फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 ये विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है, और पूर्वी बेड़े के अंदर ही बेस्ट अवार्ड है ये INS दिल्ली को दिया गया है। INS कवर्ती है, इसको बेस्ट जहाज का अवार्ड दिया गया है। INS शिवालिक, सुभद्रा और सुमेता, इनको साहसिक अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड है इनको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर ही दिया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना और लड़का भाऊ योजना की घोषणा किसने की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र के वर्तमान में CM एकनाथ शिंदे हैं, और इनके द्वारा ही CM युवा कार्य प्रशिक्षण योजना ही शुरू की गई है। और इसमें 18 से 35 वर्ष के जो भी पुरुष हैं उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। वो 12वीं पास हो और उनको 6,000 रुपये दिए जाएंगे। और इसका उद्देश्य है पुरुषों के जो स्किल डेवलपमेंट या उनका कौशल विकास को बढ़ावा देना है, इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, नीति आयोग ने कब तक $500 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? तो 2023 तक। तो नीति आयोग के द्वारा ही $500 बिलियन का लक्ष्य रखा गया है 2023 तक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई है, और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष सुब्रम बेरी हैं, और CEO कौन है? तो VVR सुब्रमण्यम वर्तमान में इसके CEO हैं, तो इनका नाम भी है वो भी याद रख लीजिएगा। अब मेरी तो इतनी ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इतनी जितना हो सके आपसे इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दिया करो, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े। मेरे पास में इतना टाइम भी नहीं है, क्योंकि मेरे को टाइपिंग भी करनी पड़ती है, साथ में मेरे खुद को पढ़ाई भी करनी पड़ती है, घर भी संभालना पड़ता है। फिर भी मैं आपके लिए टाइम निकाल के इस क्लास को लिखती हूँ, रिकॉर्ड भी करती हूँ और आपके पास में भेजती हूँ,
तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और मतलब शेयर किया करो, जिससे कि मेरा मनोबल है वो बढ़ता रहे और जितना भी मेरे को टाइम मिले उस समय आपकी क्लास वो बना सकूँ। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गोरे सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है, तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं, तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है, 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है, जिसमें 1 सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं। 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को हुई है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री, तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर, तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं, जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है। जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है, जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है 65.80%, सॉरी मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, तो इसमें BJP है वो NDA की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो NDA है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें BJP को इस बार 240 सीट मिली है और TDP को 16 और JDU को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट BJP को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है DMK। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तांसी गोग ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी है ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का। तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे।
चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा MP है। इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है? तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।